सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि हमारे 700 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अगला टारगेट है 1K सब्सक्राइबर्स। जल्दी कर दो यार। और आपको ये कहानी देखने से पहले सख्त वार्निंग है कि ये कहानी आप तभी देखना जब भी आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो प्लीज़ ये कहानी यहाँ पर ही स्किप करके आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच। चलो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी है मुंबई की। उस शहर में एक रणवीर नाम का लड़का रहता था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती और अहंकारी लड़का था। वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन उसको पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उल्टा उसको पब में जाना, लड़कीबाजी करना, अपने बाप के पैसे उड़ाना और लेट नाइट तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करके घर आना। एक दिन रणवीर के पापा उसकी इन हरकतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसलिए उन्होंने रणवीर को अपने से दूर कर दिया और फिर उसको सुधारने के लिए एक हॉस्टल में भेज दिया। लेकिन रणवीर हॉस्टल में जाकर और भी ज़्यादा बिगड़ गया। उसके पापा ने उसको पैसे देना कम कर दिया था। इसलिए रणवीर ने अपने कॉलेज में एक उसी के क्लास में पढ़ने वाली खूबसूरत लड़की को पटाया। उस लड़की का नाम रागिनी था और वो मुंबई के एक अमीर बिजनेसमैन की सीधी सादी बेटी थी। रणवीर ने रागिनी को अपने प्यार के जाल में पूरा फंसाया था और बेचारी रागिनी रणवीर से सच्चा प्यार कर बैठी थी। एक रात रणवीर ने रागिनी को अपने बेडरूम में बुलाया था और वहाँ पर दोनों ही अकेले थे। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। उस वक्त रणवीर और रागिनी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उस रात रणवीर ने भोली भाली रागिनी का फायदा उठाकर उसके साथ सेक्स कर लिया। वो पूरी रात रणवीर और रागिनी एक ही बेडरूम में थे और उसके बाद जैसे ही सुबह हो गई तब रणवीर ने अपना असली रंग रागिनी को दिखाई दिया। ओ रागिनी रागिनी, एक्चुअली क्या है ना, मेरा डैड है ना, डैड वो एक नंबर का खड़ूस इंसान है। मुझे पैसे ही नहीं देता, इसलिए मुझे तुम जैसी अमीर लड़की से प्यार का नाटक करना पड़ा और तुम मेरे नाटक को सच्चा प्यार समझ बैठी। अरे कोई नहीं कोई नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी ऐसे ही धोखा खाती। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ठीक है, छोड़ो वो सब जाने दो। अब मैं मेन बात पर आता हूँ। कल की पूरी रात हम दोनों के बीच में बेडरूम में जो कुछ भी हुआ वो रिकॉर्ड हो चुका है और वो भी फुल एचडी क्वालिटी में, क्योंकि मैंने कल सुबह ही मेरे बेडरूम के चारों तरफ कैमरास लगाए हुए थे और कल रात तुमने उस कैमरा के सामने क्या परफॉर्मेंस दी थी मेरी जान। और अगर वो वीडियो मैं मार्केट में लॉन्च करूँ तो तुम्हारे सामने हमारी सनी लियोनी भी फीकी पड़ेगी। रणवीर की ये बातें सुनकर रागिनी को बहुत ही ज़्यादा गहरा शॉक लगा और रागिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वो रणवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन उसकी बात पर रणवीर ने कहा, ओ रागिनी रागिनी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी मुर्गी हो जो सोने के अंडे देती है और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं रागिनी नहीं, अब मैं जब चाहूँगा तब तुम मुझे पैसे देती रहना और तुम्हारा ये एमएमएस मेरे पास सेफ रहेगा और जैसे ही तुम
मुझे पैसे देना बंद करोगी, वैसे ही मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारे बाप की इज्जत पूरी तरीके से ख़त्म होगी और फिर तुम्हारा परिवार रास्ते पर भीख मांगता नजर आएगा। तो उससे बेहतर है कि तुम मुझे हर वक्त पैसे देती रहना। चल निकल। उसके बाद रागिनी रोते रोते उस घर से निकल गई और अब रणवीर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। अब उसे अपने पापा के पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब उसने रागिनी को पूरी तरह से अपनी कठपुतली बना के रखा था। वो उसको जैसे चाहे वैसे नचाता था। कभी कभी रणवीर रागिनी से बहुत सारे पैसे मांगता था, तो कभी कभी रागिनी को वो फिजिकली अब्यूज़ भी करता था और कभी कभी वो उसके साथ मारपीट भी करता था। लेकिन बेचारी रागिनी ये सारे जुल्म सहती रही। वो अपने पापा को इसमें से कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि रागिनी अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन धीरे धीरे रणवीर रागिनी का फ़ायदा उठाकर उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग गया था और हद तब पार हो गई जब रणवीर ने रागिनी को उसके ही एक दोस्त के साथ सोने के लिए कहा था। और ये बात सुनकर रागिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए रागिनी ने एक पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली और खुद को ख़त्म कर दिया। रागिनी की मौत की खबर सुनते ही रणवीर के होश उड़ गए, क्योंकि अब उसको कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले थे। अरे यार, उसको भी अभी मरना था। खैर कोई बात नहीं, मरने दो उसे। क्या मैं उसका वो वीडियो दिखा के उसके बाप को ब्लैकमेल करूं? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे ही फंसा देगा। खैर कोई बात नहीं, मैं और कोई अमीरजादी ढूंढ लूँगा। लेकिन रात होने के बाद रणवीर को रागिनी दिखाई देने लगी। रणवीर उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया। हे रागिनी, तो तुम तो मर चुकी थी ना? तो फिर जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे वीडियो मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। हाँ, पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ेगी। चलो निकलो यहाँ से। उसके बाद रागिनी ने कहा, रणवीर, अब उस एमएमएस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ और अब तुम्हें भी नरक में पहुँचा दूंगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। उस रात के बाद रणवीर की साढ़े साती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रागिनी रणवीर को हर रोज़ दिखाई देने लगी थी और वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी थी। और धीरे धीरे रणवीर बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया और फिर रणवीर के पापा ने उसको एक पागल खाने में डाल दिया था। पर फिर भी रागिनी की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके बाद रणवीर उस पागल खाने में 6 महीनों तक जिंदा रहा और उसके बाद रागिनी की आत्मा ने रणवीर को बेरहमी से और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दे दी। तो दोस्तों, इस प्रकार रागिनी ने रणवीर से अपना बदला ले लिया और अपने आप को मुक्ति दे दी।